हाय गाइस, वेलकम टू कुडर सर। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और आप पाइथन में ऑपरेटर्स का कैसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिसका यूज करके आप कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया num1 नाम से, और जिसमें आपने वैल्यू रख दी है 75, और आपने एक और वेरिएबल बनाया num2 नाम से जिसमें आपने वैल्यू रख दी है 45। अब आपको इसका एक सम कराना है, तो आप क्या करोगे, पहले num1 लिखोगे, उसमें प्लस साइन लगाओगे, num2 लिखोगे, और फिर उसके बाद सम वेरिएबल को प्रिंट करा दोगे। जैसे ही आप इसको रन कराओगे तो आपको इसका जो है सम जो है आउटपुट में मिल जाएगा। अगर आपको इसका मल्टीप्लाई कराना है तो आप मल्टीप्लाई वाला साइन लगा दोगे, और जैसे ही आप रन कराओगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। ये जो टास्क जो हमने परफॉर्म करे हैं मल्टीप्लिकेशन का और प्लस का, वो हमने किसकी हेल्प से परफॉर्म करे हैं? जो कुछ सिंबल्स हैं हमारे प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाले, उसकी हेल्प से। तो ये कहलाते हैं हमारे ऑपरेटर्स। पाइथन इसी टाइप से हमें कुछ वेरियस टाइप्स के ऑपरेटर प्रोवाइड कराती है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर। इस टाइप से आपको 7 टाइप के ऑपरेटर्स जो हैं आपको पाइथन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं कि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपको प्लस करना है तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो है प्लस वाला जो साइन है वो आप उसका यूज करें। माइनस करना है तो आप माइनस साइन का यूज करें। तो इस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, रिमाइंडर, डिवीजन, इस टाइप से आपको जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर में सारे ऑपरेटर्स मिल जाएंगे अगर आपको कैलकुलेशन करनी है मैथमेटिकल। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यूज को कंपेयर करने में हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने दो वेरिएबल्स लिए थे num1 एंड num2, जिसमें हमारी वैल्यू डली हुई है 75 एंड 45। अब मान लीजिए मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, जैसे कि मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि जो num1 है वो num2 से ग्रेटर है या नहीं है। तो मैं लिखूंगा num1 ग्रेटर देन num2। जैसे ही मैं इसे रन कराऊंगा तो देख सकते हैं आप, इसने ट्रू लिख दिया है। और अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि num1 और num2 इक्वल हैं क्या, तो मैं डबल इक्वल का यूज करूंगा। यहाँ पर आप ध्यान दें, जब भी हम वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो हम एक इक्वल का यूज करते हैं, मगर जब हम किसी दो वेरिएबल को आपस में कंपेयर करेंगे कि वो इक्वल हैं या नहीं, तो हम दो इक्वल का यूज करेंगे। जैसे ही आप इसे रन कराओगे तो यहाँ पे ये फॉल्स लिख देगा। क्यों? क्योंकि num1 और num2 जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो इसी टाइप से जो है कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं। और पाइथन में हमें कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं मिलते हैं, जैसे कि इक्वल ऑपरेटर, जैसा मैंने आपको बताया डबल इक्वल का साइन लगाएंगे। नॉट इक्वल ऑपरेटर है, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, जिसमें चेक करेगा कि कोई दो ऑपरेटर जो हैं आपस में, जो फर्स्ट ऑपरेटर है उसमें से वो सेकंड ऑपरेटर से लेस देन है या फिर इक्वल है। तो ही है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब हम बात करते हैं असाइन ऑपरेटर्स की। असाइन ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं जब भी किसी वेरिएबल में हमें कोई भी वैल्यू असाइन करनी हो, जिसमें हमें कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि इक्वल ऑपरेटर जो कि हमारा असाइन ऑपरेटर कहलाता है। फिर बाई के जो अदर ऑपरेटर हैं, जिसमें हमने असाइन ऑपरेटर के साथ प्लस का यूज करा है और माइनस का यूज करा है, मल्टीप्लाई का, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे हमने सबका यूज जो है हमने असाइन ऑपरेटर के साथ करा है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में, जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें नम वन वेरिएबल जो दिया हुआ है, मान लीजिए मुझे इसके अंदर num2 को प्लस कराना है। तो एक तरीका तो ये है कि num1 में मैं num1 प्लस num2। अब इससे क्या होगा, जो num1 जो है अब उसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 75 प्लस 45। अब जैसे ही मैं इसको जो है प्रिंट कराऊंगा, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है 120 हो गई है। किसकी? num1 की। पहले num1 की वैल्यू थी 75, मगर अब कितनी हो गई है? 120 सॉरी। क्यों? क्योंकि हमने जो है num1 के अंदर num1 प्लस num2 को असाइन कर दिया है। एक तरीका आपका ये है, और दूसरा तरीका आप
जो है असाइन ऑपरेटर के यूज से कर सकते हो, जैसे कि ऐसे। और अब मैं अगर इसे रन कराऊंगा तो आप देख सकते हैं फिर भी वो 120 ही हमें प्रोवाइड कराएगा। अब मैं चाहे तो इसको चेंज करके देख लेते हैं, 40 कर देते हैं इसे। फिर मैं इसे रन कराऊंगा तो आप देख सकते हैं 115 जो है इन्हें प्रिंट करा दिया है। तो इस तरीके से हम जो है असाइन ऑपरेटर का यूज करते हैं। आप चाहो तो प्लस की जगह माइनस लगा सकते हो, तो ये माइनस कर देगा 40 इसमें से, तो 35 रह जाएंगे। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें, तो इसने 3000 जो है हमें प्रिंट करा दिया। तो इस टाइप से हम असाइन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के इंडिविजुअल बिट्स पर एक्ट करता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज हम जो है बाइनरी नंबर्स पे भी कर सकते हैं और इंटीजर्स पे भी कर सकते हैं। मगर जो पाइथन है वो बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज इंटीजर वैल्यू पे करने से पहले उस इंटीजर वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करती है और फिर उसके बिट्स पर जो है परफॉर्म करती है बिटवाइज ऑपरेटर्स का, और फिर उसके बाद उसका आउटपुट हमें देती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है num1 नाम से, जिसमें मैंने जो है एक 10 वैल्यू रख दी है, और एक है हमारे पास num2 नाम से जिसमें मैंने 11 वैल्यू रख दी है। अब जैसे ही मैं इसमें प्रिंट कराऊंगा num1 एंड num2, वैसे ही जैसे ही मैं इसे रन कराऊंगा तो आप देख सकते हैं इसने 10 को ही हमें प्रिंट कराया है। यहाँ पे जो हमने जो सिंबल यूज करा है इसे हम कहते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अब ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं इसके, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक दे दी है। तो यहाँ पे जो बिटवाइज ऑपरेटर है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 रखी हुई है, तो उसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0001010 में रिप्रेजेंट होगा, और 11 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें रिप्रेजेंट होगा 0001011 में। अब यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, और अगर हम x पे और y पे एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो 0 0 का आंसर जो है 0 आएगा। और अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है तो भी 0 आएगा। सिर्फ जब x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 1 होगी तभी हमारा जो आंसर है वो 1 आएगा। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन बाइनरी लेवल पर। तो आप जानते हो जीरो का जब आप जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, और जीरो का जब वन में करोगे तो भी जीरो आएगा, मगर जब आप वन का मल्टीप्लाई वन में करते हो तो आपका वन आता है। तो जब इस तरीके से जब आप एक्स का जो है वाई के साथ जब आप एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करोगे तो आपका आंसर जो है 10 आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे जो जीरो और वन है इसका जो है आंसर कितना आएगा हमारा जीरो। यहाँ पे वन और वन का आंसर आएगा हमारा वन। यहाँ पे जीरो जीरो का आएगा जीरो, और वन और वन का आएगा वन, और फिर जो वाले सारे जीरो का ये सारे जीरो। तो इस टाइप से जो है हमारा 10 आंसर हमें मिला है। आप जो है यहाँ पर बिटवाइज और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। तो और ऑपरेटर हमारा कुछ इस टाइप से बनता है, एक पाइप टाइप से। जैसे ही आप इसे रन कराओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि 11 ने प्रिंट कराया है। 11 इसने क्यों प्रिंट कराया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ट्रुथ टेबल जो है बनाई हुई है और ऑपरेटर की भी। तो और ऑपरेटर जो है हमारा प्लस की तरह है। यहाँ पे क्या करेगा, जैसे जीरो का जब आप जीरो में प्लस करोगे तो जीरो आंसर आएगा, जब आप जीरो का वन में करोगे तो वन आएगा, और वन का आप जब वन में करोगे तो भी वन आएगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर में जीरो और वन के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होता है। तो आप और ऑपरेटर में ध्यान रखें कि वन का जब आप वन में प्लस करोगे तो वन आएगा, और जीरो का जब आप वन में प्लस करोगे तो भी वन आएगा। बस जीरो कब आएगा, जब आप जीरो का प्लस जीरो में करोगे। सो गाइज इस टाइप से कुछ हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के बारे में जो है मैंने बता चुका हूँ आपको। इसके कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं जैसे बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर, निगेशन ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है आप वहाँ पे जाके इसको डिटेल में पढ़ें। सो गाइज अब जो हमारे लास्ट 3 ऑपरेटर्स बचे हुए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर। जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर जो है
हम इसे डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं। जब भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे आगे जाके, तब मैं आपको इसका डिटेल यूज़ बताऊंगा। तो जब तक आप थोड़ा वेट करें, जब तक आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि लॉजिकल ऑपरेटर का हम डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर जो है हम इसे चेक करते हैं, जैसे हमारा कोई पाइथन में जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इसके अंदर जब हम वैल्यू स्टोर करेंगे, जब हम अगर हमें चेक करना हो कि कोई वैल्यू जो है उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो हम उसमें मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, जिसमें ऑपरेटर्स हैं हमारे इन और नॉट इन। और यहाँ पर हमारा जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, हमारा लास्ट ऑपरेटर, ये चेक करता है कि कोई भी डेटा जो है उसकी आइडेंटिटी ट्रू है या नहीं। सो गाइज, ये थे हमारे ऑपरेटर्स। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मेरी आगे की वीडियो देखिए जिसमें मैंने अदर टॉपिक भी कवर करे हैं। मगर गाइज, अभी तक की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो थी ये, जिसमें हमने ऑपरेटर्स को कवर करा है। ऑपरेटर्स जो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पिलर्स की तरह हैं, तो आप जरूर इसे ध्यान से देखें। और मैंने जो है इसकी लिंक, नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। थैंक यू गाइज।